मैं लकड़ी की छड़ी के दोनों सिरों को इस तरह से पार करूंगा, फिर इसे कार्य पर रखूंगा और निर्देशानुसार लकड़ी की छड़ियों को ढेर करना जारी रखूंगा। धीरे धीरे हम उन्हें एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। अंत में छोटी छड़ियों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा और हमारे पास आवश्यक उपकरण और फल रखने के लिए एक छोटी कैबिनेट होगी। अब रस्सी का उपयोग करके टोकरी को पेड़ की शाखा पर फंदा बनाकर ऊंचा लटका दें। हम इस शाखा को सुरक्षित रखेंगे और हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद हम कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा और कुछ आवश्यक उपकरण तैयार करेंगे। हम लकड़ी के इस टुकड़े को शेव करके शुरुआत करेंगे। लकड़ी को पतला करने के बाद हम थोड़ी सी वैसलीन तैयार कर लेंगे और उसे पिघला लेंगे। एक बार पिघल जाने पर हम लकड़ी को वैसलीन में भिगो देंगे। अब हम सब कुछ एक खाली टूथपेस्ट ट्यूब में डालते हैं, इसे गर्म करते हैं और ट्यूब को सिकोड़ते हैं। एक बार जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो हम सामग्री को ट्यूब से हटा देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक उत्कृष्ट आग शुरू करने वाला उपकरण प्राप्त होता है। खुले डिब्बे को इस तरह काटना शुरू करने के लिए एक छोटे चाकू का उपयोग करें, बीच में एक छेद करें। अब हम एक टहनी को जमीन में गाड़कर एक अस्थायी चूल्हा बनाएंगे। डिब्बे के ऊपर कुछ रुई रखें और उसे जला दें। इस प्रकार हम इस संशोधित स्टोव का उपयोग अंडे तलने जैसी विभिन्न चीजों को पकाने के लिए कर सकते हैं। कैन की सामग्री पहले से ही बहुत आकर्षक है, तो आइए एक साथ भोजन का आनंद लें। इसके बाद हमें कुछ मैच बनाने होंगे। कार्डबोर्ड को छोटे टुकड़ों में काटें और कार्डबोर्ड को उल्टा लपेटकर एक बंडल में बांधने के लिए स्ट्रिंग का उपयोग करें। इसके चारों ओर एक और लूप बांधें और अतिरिक्त डोरी को काटते हुए सुरक्षित रूप से एक गांठ बांधें। अब कुछ प्लास्टिक का सामान लें और उसे पिघला लें। माचिस के बंडल को पिघले हुए प्लास्टिक से लपेटें, जिससे यह सख्त हो जाएगा। एक बार जब यह सख्त हो जाए तो इसे बहुत मजबूत बनाने के लिए इसे पानी से ठंडा करें। अब हम प्लास्टिक वाले हिस्से को हटाकर आसानी से आग जला सकते हैं। यह सरल विधि सुनिश्चित करती है कि हमारी माचिस जलरोधक और अधिक टिकाऊ है, जिससे हमारे बाहरी रोमांच के दौरान किसी भी स्थिति में आग लगाना आसान हो जाता है। कुछ मोमबत्ती का मोम और एक धातु का डिब्बा तैयार करें। हम मोम को आधा तोड़ देंगे और उसमें वैसलीन डाल देंगे। अब बुकशेल्फ तैयार करने के लिए अल्कोहल का एक टुकड़ा लगाएं और मोम और वैसलीन को एक साथ पिघलाएं। एक बार जब यह पिघल जाए तो हम इसे जमने और सुखाने के लिए एक बड़ी बाती डालते हैं। इसे एक स्टेनलेस स्टील ट्यूब में डालें, सिरे को पानी में डुबोएं और फिर इसे जलाने के लिए लाइटर का उपयोग करें। अब हमारे पास एक बेहतरीन बर्निंग टूल है। यदि आप इसे बुझाना चाहते हैं तो आपको बस बाती को वापस ट्यूब में खींचना होगा। सबसे पहले पेप्सी की बोतल से लेबल हटा दें। फिर बोतल को आधा काट लें। ऊपर का आधा भाग लें और इसे कपास के रेशों वाले पौधे में रखें। इसके बाद इसमें पानी डालें। इस प्रकार हमने एक स्मार्ट वाटर फिल्टर बनाया है। पानी पौधों के रेशों की परत से होकर गुजरेगा और साफ हो जाएगा। एक सरल लेकिन बहुत उपयोगी युक्ति, मुझे कीचड़ में एक पुराना प्रकाश बल्ब मिला।